एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 11 की। आज चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है। दूसरा लिखा है अध्याय 2 मात्रक एवं मापन, यूनिट मेजरमेंट। जो आप लोगों को यूनिट को मेजर कैसे करते हैं, किस पद्धति में, किस प्रणाली में की जाती है यूनिट। एक होती है सेंटीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये तीन ही यूनिट होती है। इनमें से कौन कौन सी नापी जाती है, कैसे नापी जाती है, वो चीज आपको समझना है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको समझना क्या मापन मतलब मेजरमेंट क्या होता है। आपको एक डिफिनेशन लिखी हुई है, क्या आप लोग को डिफिनेशन भी बताएंगे, इसके एग्जांपल भी बताएंगे आप लोगों को। तो उसके पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोट्स वीडियो आपके मोबाइल पर फॉरवर्ड हो जाएगी। ऐसे करके आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ऐसे करके हम बता देते हैं, क्योंकि ऐसे फॉरवर्ड हो जाएगी आपके पास, तो आप लोग तुरंत मैसेज निकाल के आप लोग पढ़ने लग सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, उसका से नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जरूर कीजिएगा। फिर शुरू करते हैं आपको मापन। मापन क्या होता है, किसी अज्ञात राशि की ज्ञात राशि से तुलना करने को मापन कहते हैं। आप देखो, आप लोगों को ये डिफिनेशन लिख दी, किसी अज्ञात राशि से की ज्ञात राशि। जैसे हमें ये पता है, क्या एग्जाम्पल के तौर पे हम जानते हैं कि ये हमें पता नहीं है ये अज्ञात राशि में ये कौन है, ठीक है। पता नहीं कौन है, पर्सन, ये मेरे पास एक पर्सन है, ये हमें पता नहीं है कौन है, ठीक है। और ये एक हमें एक और पर्सन है, लेकिन ये पता है हमें क्या है, एक ये महिला है, ठीक है। अब इसको ये अननोन है, ये नोन है, इसकी अज्ञात राशि की ज्ञात राशि से तुलना करने पर हमें मापन कहते हैं। तुलना करने की को मापन कहते हैं। हमने इससे इसकी तुलना कर ली, मतलब ये हमको पता नहीं कौन है, लेकिन ये हमको पता है क्या है, महिला है। वो चीज हमको क्या कहलाती है, मापन। मतलब हमको जैसे जैसे एक मान लीजिए, ये एक दूसरा बताते हैं यहाँ पर, जैसे ये एक हमारे पास ढेर लगा हुआ है, ठीक है, मतलब गेहूं का या उसका राइस का। राइस मतलब क्या होता है, चावल का। चावल का ये ढेर है, ठीक। अब इस चावल के ढेर को हमने क्या मापा, मतलब कि ये हमने मापा कि ये 20 kg है, ठीक है। क्या मापा, हमने मापा कि ये 20 kg है। अज्ञात है, हमको पता नहीं, लेकिन मापा हमने, क्या हमने ये मानने की कोशिश की या मापने की कोशिश की 20 kg है। लेकिन जब उसको उठाया, उठाने के बाद सर पर रखा या साइकिल पर रखा या मोटरसाइकिल पर रखा, फिर हमने काटा किया, मतलब उसको तौला, तो तौलने पे इसका वेट निकल आया हमारा क्या जी, हमें एग्जैक्ट वेट पता चल गया, ये कितना है, 30 kg मिल गया। तो ये हमको पता नहीं था कि ये कितना है, ये अज्ञात राशि थी हमारे पास। हमने अज्ञानता में इसको मापा कि ये 20 kg है, लेकिन जब हमने उसका वेट किया तो एग्जैक्ट पता चल गया कि ये हमारे पास कितना है, 30 kg है। ये वो चीज कहलाती है आपको मापन। मतलब किसी अज्ञात राशि को ज्ञात राशि से मापने की क्रिया को मापन कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। मतलब अगर आप लोग कपड़े अपने सिलाने जाते होंगे या कोई चीज बनवाने जाते हैं, कोई चीज लेने जाते हैं, तो उसकी एक माप होती है ना, माप के अकॉर्डिंग तो आप चीज लेते हैं, तो उसी को कहते हैं मेजरमेंट। जब आप दर्जी के पास जाते हैं तो वहाँ मास्टर जो होता है, वो मास्टर कहता है इसका मेजरमेंट ले लो। मेजरमेंट मतलब क्या, मापन है। ऐसे अज्ञात मतलब ऐसे खड़े हो जाओगे जाके, वो मापेगा नहीं तो अज्ञात राशि में बना देगा आपके कपड़े। लेकिन जब माप देगा तो मापन मेजरमेंट सही होगा, तो आपके कपड़े भी सही बनेंगे। ये एक मार्कर है, इसका जब तक पहले मेजरमेंट नहीं किया गया होगा तब तक ये मार्कर नहीं बन सकता है, वो कहलाता है हमारा मापन, ठीक। तो ये मापन समझ में आ गया। अब आता है आपके पास मात्रक। मतलब मापने के बाद उसकी कोई एक यूनिट भी होती है। जैसे ये था 20 kg था, ये होती है हमारे पास यूनिट। तो अब देखिए लिखा है, वह मानक जो किसी भौतिक राशि की तुलना में, जो किसी, एक ही बार किसी होगा, जो किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए क्या उपयोग किया जाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। मतलब किसी भी चीज को हम मापने के लिए कोई यूनिट यूज करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, मात्रक, मतलब यूनिट कहलाता है।
कैसे, अगर हम इसको मापे तो इसको मापने के लिए हमें एक स्केल की जरूरत पड़ेगी ना। ये अगर माप लिया तो मान लिया हमारे पास 10 सेंटीमीटर का है, मान लो 10 तो नहीं है, 10 से कम का ही है, 10 का समथिंग में हो सकता है, तो 10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हमने क्या यूज किया, सेंटीमीटर यूज किया। ये जो मार्कर है हमारे पास, मार्कर कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 तो ऐसे 10 तो पता नहीं क्या है, लेकिन ये सेंटीमीटर लग गया, यही तो हमारी यूनिट कहलाती है। मतलब कि आपका जो मोबाइल होता है या हमारा सेज एंड साइफ है, जैसे मेरी हाइट है इसमें 5.5 इंच, मान ली हमने 5.8 इंच या 5.5 इंच या 5.6 इंच में मापा तो है, लेकिन वो हमारा क्या होता है, एक यूनिट होती है। किसी भी चीज को मापने या कोई चीज लेने के लिए हमें यूनिट लगानी पड़ती है, वो हमारा मात्रक कहलाता है। समझ पाए? तो ये होता है आपका मापन और मात्रक, मतलब मेजरमेंट और यूनिट में फर्क आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आपके आगे बताते हैं आपका जो टॉपिक है वो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, स्पीड में। किताब जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि किताब से आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं थे, सेकंड में देखते हैं न्यूमेरिकल मिलेंगे, तो उसमें से आपको न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे, तो उस न्यूमेरिकल आपको पता होने चाहिए कैसे आप लगाएंगे। ठीक है, अब आपके पास टॉपिक होगा स्टार्ट। अब आप मात्रक पढ़े, मात्रक में होते हैं हमारे पास राशियां, ये होता है हमारे पास मूल राशि, मूल राशियां होती हैं। दूसरा होता है हमारे पास मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, मूल मात्रक और मूल राशियां। अब इनको कैसे पता करेंगे वो भी बताते हैं आपको। आपकी बुक में लिखी हुई है डिफिनेशन, आप देख सकते हैं। क्या वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं या दूसरी राशियों के बीच में कंपैरिजन होता है, वो चीज आपको बता रहे हैं हम। ठीक है, मतलब वे भौतिक राशियां जो मूल रूप से स्वतंत्र होती हैं और किसी और की तुलना में संबंधित नहीं होती है, मतलब संबंधित नहीं होती है, उसका सिर्फ एक ही मात्रक होता है, वे हमारे मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और धारा, ऐसे जो होती हैं वो हमारे क्या मूल राशियां होती हैं। और मूल मात्रक हमारे संबंधित होते हैं। कैसे? लंबाई भी होती है यहाँ पे, जैसे लंबाई, और क्या हो जाएगा हमारे पास क्षेत्रफल, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये जो कहलाते हैं वो हमारे लंबाई कहलाते हैं या ताप कहलाता है, मतलब मूल मात्रक कहलाते हैं। जिन जिन मूल राशियों के मूल मात्रक होते हैं वही हमारे मूल मात्रक कहलाते हैं। तो वो ये हो गया आपके पास मूल मात्रक, ये हो गया आपके पास टॉपिक फर्स्ट। आप बताते हैं आपको दूसरा, दूसरे में ये आप लोग पढ़ चुके मात्रक। मात्रक के अंदर अब आती है क्या, मात्रक प्रणाली, यहाँ पर टॉपिक होगा। दूसरा जो है आपके पास टॉपिक होगा मापन की प्रणालियां, मापन की प्रणालियां। ठीक है, मापन प्रणालियां, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ यूनिट, हमारी यूनिट क्या होती है, कई प्रकार की होती है। ये क्या होती है, ये निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहली जो होती है क्या होती है, आपको मार्कर चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। जो पहली है, पहली क्या होती है हमारे पास सीजीएस प्रणाली होती है।
CGS प्रणाली। CGS प्रणाली में हम क्या करते हैं, जो हमारा क्या होता है, लंबाई जो होती है, लंबाई को हम किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं, ठीक। और जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को हम लेते हैं क्या, ग्राम में। और जो समय होता है, समय को हम लेते हैं किसमें, सेकंड में। सीजीएस पद्धति में हमारे पास होता है लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। एक और होती है इसी में, दूसरी जो होती है प्रणाली क्या होती है, एक होती है MKS प्रणाली होती है। MKS प्रणाली में क्या करते हैं, MKS प्रणाली में जो होता है हमारे पास लंबाई को लेते हैं किसमें, मीटर में, ठीक है। और द्रव्यमान को लेते हैं हम किसमें, लेते हैं किलोग्राम में। और जो समय होता है, समय को लेते हैं किसमें, घंटे में, या यहाँ पे किलोग्राम लिख सकते हो, ठीक। अब आपके पास आ जाएगा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में आती है सीजीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली। अब आती है एफपीएस प्रणाली। क्या बोलते हैं, एफपीएस प्रणाली। ये तीन होती है। अब एफपीएस में जो होती है, एफपीएस इसमें जो लंबाई होती है हमारे पास, लंबाई किसमें लेते हैं, फुट में, ठीक। और इसमें जो द्रव्यमान होता है तो इसमें लेते हैं पाउंड में, ठीक। और जो समय होता है, समय इसमें लेते हैं हम किसमें, सेकंड में। इधर तो ले लिया हमने सेकंड, घंटा। और एफपीएस सेकंड में ही लेते हैं, हमारे पास सेकंड ही होगा। यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे ही सेकंड ही आता है, घंटे नहीं आएगा। समय हमेशा सेकंड में ही चलता है, सॉरी। ये होती है आपके पास मापन की प्रणालियां। तीन प्रणाली होती है सीजीएस। अगर पूछेगा सीजीएस से एमकेएस में बनाओ, सीजीएस में अगर सेंटीमीटर है, एमकेएस में मीटर होगा, तो आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है हमारे पास, 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 100 मीटर, ठीक है। या 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ऐसे चेंजमेंट करना है, ठीक। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक। और 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोग्राम। ऐसे ही हमारे पास होता है 1 सेकेंड, तो सेकेंड में ही रहता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ये थी आपके पास समय प्रणाली, मापन प्रणालियां। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, इसकी टेबल बना लीजिए। फिर इसके आगे आपको बताते हैं दूसरा टॉपिक जो है, आप लोग उसको भी पढ़िएगा, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक आपका स्टार्ट होगा, तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हम पीछे देख लेते हैं, बहुत बढ़िया, आप लोगों को पूरा का फुल आनंद आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास टॉपिक स्टार्ट होगा, मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। आपके पास एक टॉपिक जो थर्ड आपका स्टार्ट होगा, मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, दी SI सिस्टम ऑफ यूनिट, SI सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए इसकी जो प्रणाली होती है वो हमारे पास क्या होती है, ये 7 प्रकार की होती है। हमें इसको सीरियल नंबर आप लोगों को टेबल में आ जाएगी। तो होता है हमारे पास मूल मात्रा, ठीक है, तो ये मूल राशियां होती हैं, मूल राशियां
मूल मात्रक यहाँ होता है, यहाँ होता है प्रतीक, इसको बोलते हैं सिंबल, और यहाँ होती है विमा। आप लोगों को ये टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं इंटर में, जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो था उसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई है, तो आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं। 9th में भी बताया है, हाई स्कूल में भी बताया है, हर जगह बताया है आपको। इसमें फर्स्ट एक होती है हमारे पास, पहले तो होती है लंबाई मूला की, मूल मात्रक होता है इसका हमारे पास मीटर, प्रतीक होता है हमारे पास m, और विमा होती है l। ठीक है, फिर होता है हमारे पास दूसरा नंबर द्रव्यमान, यहाँ पे होता है मूल मात्रक किलोग्राम, प्रतीक होता है हमारे पास केजी, और डायमेंशन होती है कैपिटल M। फिर 3 नंबर पे होता है हमारे पास समय, समय का मूल मात्रक होता है सेकेंड, प्रतीक होता है S, और विमा होती है टाइम। ठीक, फिर 4 नंबर आपके पास है, 4 नंबर में आता है हमारे पास वैद्युत धारा, या ताप लिख सकते हैं, ताप सही लिखा होगा ताप। ताप का मूल मात्रक होता है हमारे पास कैंडिला, नहीं केल्विन, केल्विन इसको लिख सकते हैं के, और इसके लिए विमा हो जाएगी, हो जाएगी थीटा। फिर आता है 5 नंबर पे धारा, धारा का होता है एम्पियर, मूल मात्रक आप लोग को पता होगा, एम्पियर, एम्पियर से डिनोट करते हैं ए। अब इसको हम डिनोट कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ए ही मान लेते हैं, एम्पियर ये मान सकते हैं, वहाँ थीटा मान लिया था। 5 हो गए। 6 नंबर पे आता है हमारे पास ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडिला। ठीक है, और इसका जो प्रतीक होता है सीधी, लेकिन इसकी विमा आज तक अभी बनी रही है, तो विमा होती नहीं है। फिर 7 नंबर पे होता है पदार्थ की मात्रा, जो मात्रा होती है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है मोल, यहाँ पे भी होता है मोल, यहाँ स्मॉल एम से मोल लिख देंगे, और यहाँ कैपिटल एम से मोल लिखेंगे। तो ये आपके पास 7 जो यूनिट होती है, इनसे आप लोगों के डायमेंशन बनती है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट बनता है। तो ये चीज़ आप लोगों को पढ़ना था इंट्रोडक्शन में, यूनिट एंड डायमेंशन मेजरमेंट्स आप लोग पढ़े, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग एंजॉय कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे आपको बताते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, आप लोग आज इतना ही पढ़िएगा। ठीक है, नोट्स प्रॉपरली बनाते रहिए, क्योंकि आप लोग नोट्स बनाएंगे तभी आप लोग आगे समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको बहुत अच्छा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया गया। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं आप लोगों को नए जोश, नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ। और आप लोग से कहना चाहूँगा, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा, अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।